हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और शाम हो रही है, तो मैं यहाँ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने मंदिर में दिया जला के और पूरे घर में कपूर की आरती कर देती हूँ। इससे सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और अच्छा फील भी होता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए। तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उन लोगों के पास में बैठती हूँ, उनको पूछती हूँ, समझाती हूँ। तो वही मेरी बेटी कुछ कुछ पूछ रही है, मम्मा ऐसे ऐसे। तो वही मैं बता रही हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे लिखना है। तो वो मतलब पूछ के अपना लिखेगी तब तक के लिए। तो मैं उसे समझा दी और मैं चली गई हूँ कुछ और काम करने के लिए, तब तक ये पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे सारे कपड़े शाम के कुर्सी पे रखे हुए हैं। मैंने शाम में उतार के यहाँ पे कुर्सी पर रख दिए थे। तो अभी जा रही हूँ मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने आराम आराम से प्रेम से अपना फ़ोल्ड करती हूँ। अच्छा लगता है इस टाइम। ये लगता है कि ज़्यादा काम नहीं होगा, सिर्फ खाना बनाना है, कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। तो यही छोटे मोटे काम अपने लिए शाम के बचाए रखती हूँ। तो यहाँ पर सभी कपड़ों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखूँगी कहीं भी ज़रा से भी सीमेंट ना आए, मतलब मुचड़े उचड़े नहीं। और सवेरे मुझे सही टाइम पर सबके कपड़े मिल जाए, कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके और अलग अलग जगह पे रख देती हूँ उनको, तो फिर सुबह प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं और ये आराम से सही टाइम पर मिल भी जाती है और समय का भी बचत होता है। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अपने साइड में रखती जाऊंगी। और यहाँ पर मैं जैकेट जो ठंड की होती है ना, वो अब धीरे धीरे ठंड कम हो गई है। तो अब मैं धीरे धीरे सारे जैकेटों को धो धो के अच्छे तरीके से धूप लगा लगा के फ़ोल्ड करके साइड में रखती जाऊंगी। यही सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मुझे थोड़ा सा समझ के सोच के तब मैं अपना करके रखती हूँ। मैं अपनी तरीके से, जिस तरीके से मैं कपड़ों को या किसी चीज़ को रखती हूँ, तो इससे इजी हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया है और सबको अलमारी में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ मेरी कुर्सी भी खाली हो गई बैठने के लिए और पूरा पूरा बेड भी मैंने क्लीन कर दिया सोने के लिए। सिर्फ बच्चे अब को खाना वगैरह दूंगी, बस यहाँ आके सोना रहेगा। क्योंकि आधा काम तो मैंने इसी टाइम निपटा लिया कपड़ों के साथ साथ। और वहाँ मेरी अलमारी है, तो वो मेरी अलमारी है, उसमें मेरे ही कपड़े रहते हैं। वहाँ देख रहे होंगे 2 कपड़े मैंने लटका रखे हैं। तो वहाँ पे एक छोटा शीशा है, एक बड़ा शीशा है। क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है, अलमारी में ही शीशा है। तो इसलिए मैंने उस पर कपड़ा रख दिया है कि बच्चे जूठे हाथ से छू भी देते हैं और खेलते भी हैं, तो कहीं इधर उधर गंदा भी होने का चांस कम रहता है। और यहाँ मेरी छोटी अलमारी है, तो इसमें अपने बच्चों के, हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ। और वो बैग देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसमें मैं ठंड के कपड़े धो धो के सिर्फ एक ही जगह एक थैले में रखती जा रही हूँ कि जब मैं डालना होगा तो वो गंदे नहीं होंगे। जब मुझे डालना होगा तो आराम से मैं डाल दूँगी। तब तक उसमें रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा आधा काम बेडरूम का क्लीन ख़त्म हो चुका है, आधे से ज़्यादा। अब मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ बज रहे हैं 7:30। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो बच्चे मेरे पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़ा सा वो लोग कुछ खाएंगे, तो इसलिए मुझे खाना भी बनाना है। तो अब वो मैं चली आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने रख दिया है दाल, कुकर में दाल चढ़ा दिया है। दाल मैंने धो के कुकर में चढ़ा दिया है। और दोस्तों, ये मेरा किचन अलग से नहीं दिया हुआ है, मैंने हॉल में ही किचन का मतलब कुछ जुगाड़ लगा के सारा कुछ किया हुआ है। क्योंकि किचन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब ये जो गैस रखने वाला वो होता है ना पत्थर का, वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने लकड़ी का टेबल बनवाया है, तो उसी पर मेरा गैस रखा हुआ है। वहाँ बर्तन मैंने किसी चीज़ पे लगा, बर्तन स्टैंड मैंने किसी चीज़ पे लगा रखा है, क्योंकि उसके पीछे प्लाई है। तो वो प्लाई पे, वहाँ पे दीवार नहीं है, सिर्फ प्लाई लिया हुआ है। तो वो उसकी बात मैं कभी और आपको बताऊंगी कि वो क्यों है ऐसा। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन लगाने जा रही हूँ। और किचन में मैंने पेपर लगा रखा है। थोड़े से दाल वगैरह की छींटी वगैरह पड़ जाती है ना, तो पूरा दीवार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन वो दीवार के लिए जो पेपर आते हैं ना, वॉल पेपर, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो कब आता है देखिए। तो अगर जिस दिन आ जाएगा तो फिर मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी थोड़ा सा। तो ये टेम्परेरी किचन बना रखा है मैंने। तो यहाँ देखिए टेबल पे ही मेरा गैस है। तो यहाँ मैं आई हूँ भुजिया काटने के लिए।
तो मुझे बनाना है दाल चावल आलू की भुजिया, सिंपल खाना, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं है, मेरा फास्टिंग है गुरुवार का। तो इसलिए दाल सीटी लग रही है, मैं इधर आलू की भुजिया कट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए आलू की भुजिया मैंने कट कर दिया, मिर्च और प्याज भी कट कर दिए हैं। तो मैंने वहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी है यहाँ पर। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैंने इधर कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी आलू की भुजिया मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। और गाइस देखते हैं ना, ये पेपर ये थोड़ा सा जब गंदा होता है ना तो इसको हटा देती हूँ मैं, निकाल देती हूँ, फिर न्यू एक पेपर लेके लगा देती हूँ। तो इससे ये रहता है कि तेल वगैरह भी मेरी वहीं रखी हुई है ना, तो कई बार तेल वगैरह भी लगने का चांस रहता है, तो वो बच जाता है इससे। और सबसे बेस्ट रहता है कि हमको गंदा नहीं लगता है, अच्छा लगता है किचन। तो ये किचन इस एक टेम्परेरी बना रखा है मैंने। तो यही सब है। और यहाँ पर देखिए मैं भुजिया भी चलाते जा रही हूँ, मेरी भुजिया भी बन रही है और आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है, खाना बनाते जाओ। तो इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल दिया मैंने, और इसी का सिंपल ही भुजिया बनेगा, क्योंकि इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी भुजिया बन चुकी है। और मैंने आज अपनी फास्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर चीले बनाए हैं, ये गेहूं के आटे का और चीनी या गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि गुरुवार के दिन तो पीला ही भोजन खाना चाहिए ना, इसलिए मैं कोई एक ही टाइम खाती हूँ। सिर्फ रात में जब मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ उसी टाइम मैं अपने लिए बना के रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे, तो वो लाए हैं बालूशाही, तो वो वही निकाल के मैं देख रही थी। तो यहाँ देखो मेरे चीले इस तरीके से बन के रेडी है। और यहाँ देखिए सब्जी भी लेके आए थे मंडी से, क्योंकि वहाँ जब ऑफिस से निकलते हैं तो उसी रास्ते सब्जी की मंडी पड़ती है, तो उधरी से सब्जी लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए बथुआ का साग है, ये गाइस बथुआ का साग रखा हुआ है, ये हाँ बथुआ का ही है। और यहाँ पर मैंने कटहल कटा हुआ, शायद कटहल कटा हुआ लेके आए हैं, मुझे काटना नहीं पड़ेगा, तो वो कटवा के ही लेके आए हैं। और ये है गोभी, 2 गोभी हैं, बड़ी बड़ी 2 गोभियाँ हैं। और भिंडी है। जब वो सब्ज़ी वहाँ से ले आते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो उसी रास्ते से आते हैं तो ताज़े सब्ज़ी मिल जाते हैं। तो यहाँ मैंने ताज़े ताज़े भिंडी भी ले आए थे। और यहाँ पर हरी मिर्च है। इस सबको अच्छी तरीके से खोल के रख रही हूँ, फिर फ्रिज में इस सबको अच्छे से रख दूँगी। रात के समय बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे सारे, तो इसको फ्रिज में ही रख दूँगी। और ये है पोरो कहते हैं शायद इसको, हाँ पोरो कहते हैं, ये पोरो है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। और मटर है ये, तो मटर तो फ़िलहाल अभी नहीं छिलेंगे, इस सबको बाहर रखेंगे कि कल साग और मटर दोनों को साफ़ करेंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए खाना निकालने। तो आज खाना में बनाया दाल चावल, वो तो पता है आपको। और दाल चावल बनाया, तो दाल चावल ही सबको निकाल के दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू की भुजिया भी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी, वो लोग हल्का हल्का ही लेता है। तो बेटा और बेटी दोनों का खाना मैं निकाल दूँगी। बेटा तो खुद खा लेता है, बेटी बहुत नखरा करती है थोड़ा सा और खाना नहीं चाहती है, तो इसीलिए उसको मैं बैठा के यहाँ पे खिलाऊँगी। तो मैं इसको बैठा के यहाँ पे खिलाती जा रही हूँ। और ये नीचे देख रही है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखेगी तभी खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। तो वही मोबाइल देख के और खाना खा रही है। तो जब तक कि छोटे बच्चों को अपने हाथ से खिलाओ नहीं, तब तक उन लोगों को पेट नहीं भरता है। तो यहाँ देखिए मेरे रात के सारे बर्तन मैंने पूरा धो दिया, खाना खाने के बाद मैंने भी खा लिया और हस्बैंड बच्चे भी खा चुके हैं। और यहाँ पे सारे बर्तन धो के मैं रात में ही लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पर, कि सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ा सा ये अच्छा फील होता है कि हाँ भाई सुबह उठना है तो सिर्फ आराम से खाना ही बनाना रहेगा और झाड़ू वगैरह लानी होगी। तो अभी रात ही में मैं आधे से ज़्यादा काम निपटा के सो जाती हूँ, कि सवेरे उठ के ज़्यादा पानी में हाथ वगैरह बर्तन वर्तन ना धोना पड़े। हाँ कभी तबीयत ख़राब है बाई चांस तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रात में ही सारे बर्तन क्लीन कर लूँ और सबको अपनी अपनी जगह रख दूँ। और वहाँ मैंने एक थाली में साग निकाल के रख दिया, क्योंकि मैंने फ्रिज में सारी सब्जियाँ डाल दी है, सिर्फ साग को बाहर रखा है क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा।
तो साग को मैंने उस साइड में रख दिया कि नज़र पड़ेगी सुबह तो अपना साइड में अपना क्लीन कर दूँगी। तो वो तो दोपहर ही में करूँगी, क्योंकि अभी तो सवेरे तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं। तो कल दोपहर में साग और मटर को एकदम साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। देखिए मेरा कोई किचन नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक हॉल की तरह बना हुआ है, तो इसी को मैंने किचन बनाया है। साइड में लोहे का रैक देख रहे होंगे, इस पे डिब्बे वगैरह भी हैं। और यहाँ पर मैंने